हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट वाले स्टडी पॉइंट। दोस्तों सुबह का वक्त है, आप सभी को गुड मॉर्निंग कहता हूं और प्रैक्टिस सेट आज तीसरा कराने वाला हूं पर्यावरण अध्ययन का। पर्यावरण अध्ययन की बेहतरीन आज क्लास होने वाली है, तो आप लोग सेट को पूरा देखें। और अंतिम दिन बच्चे हैं तो आपसे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग खुद होशियार हो, आप लोग खुद शिक्षक बनने जा रहे हो। आप लोग जानते हो अपना कहाँ कीमती समय खर्च करना है, कि जो 1 घंटे में 10 सवाल कराते हैं या जो 10 मिनट में 1 घंटे वाले सवाल करा के देते हैं। तो देर नहीं करेंगे, आप लोग जो भाई बहन चैनल पर नया जुड़ा हो वो चैनल सब्सक्राइब कर दे और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला मॉस गार्डन निर्मित किया जा रहा है कहाँ? शिमला में, नैनीताल में, चंडीगढ़ में या मसूरी में? शिमला, नैनीताल, चंडीगढ़ या मसूरी? तो भारत का पहला जो मॉस गार्डन है वो शिमला में बनाया जा रहा है, शिमला में। ठीक, करंट के साथ मैंने पर्यावरण अध्ययन लिए जो इस बार आ सकते हैं। तो आंसर क्या है? शिमला में। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? नीम का, इमली का, बबूल का या सहतूत का? तो दोस्तों बताएंगे सदाबहार पेड़ कौन सा इनमें से नहीं है। तो जो है इमली है, उसका पेड़ सदाबहार नहीं है। बाकी नीम, बबूल, सहतूत ये तीनों जो हैं ये सदाबहार पेड़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि जब ध्रुव से भूकंप रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता है बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, क्या होता है? बताएंगे इनमें से कोई नहीं। तो जो जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता जो होती है वो बढ़ती है, बढ़ती है। मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं आपको बताऊंगा, आपको पसंद आ रहा तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मैं नहीं कहूँगा, आप लोग प्यार बनाए रखें, बस यही आपसे निवेदन है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जीव विविधता हॉटस्पॉट में से एक हॉटस्पॉट देखो में से कौन सा एक है? अरावली हिल्स है, खासी हिल्स पहाड़ियाँ हैं, हिमालय हैं, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों बताएंगे 3 जो हॉटस्पॉट है उनमें से बताएंगे एक इसमें ऑप्शन में दिया गया, तो कौन सा है? तो दोस्तों वो हिमालय है। हिमालय जो है वो है, क्वेश्चन आए हुए भी हैं। ठीक है दोस्तों, और करंट के साथ इसमें क्वेश्चन अपडेट हुए हैं। ठीक है, अगला है अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं कहाँ? स्थल मंडल में, जल मंडल, वायुमंडल या प्रकाश मंडल? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल या प्रकाश मंडल? तो आप लोग जानते हैं पेड़ पौधे स्थल मंडल में ही पाए जाते हैं, स्थल मंडल में ही पाए जाते हैं। अगला है किसी जगह के फ्लोरो तथा फना सूचित करता है, क्या सूचित करता है? पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियां एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, या पक्षियों और पेड़ पौधों को? तो दोस्तों जो फ्लोरा और फना है वो पेड़ पौधे और जंतुओं को सूचित करता है। पेड़ पौधे और जंतुओं जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है एक लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिए। ठीक है, तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एग्ज़ाम अब पड़ोस में है तो ऐसे तबीयत से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और मैं तो कहता हूँ आपको भी ना फ़र्क पड़े, आप भी कोई आलस ना करो, अपने माँ बाप अपने परिवार का सपना पूरा कर दो। ये मौके बार बार नहीं आते, 2024 की वैकेंसी के बाद कोई वैकेंसी नहीं आने वाली, ये शर्तें आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, दुनिया जानती है। चक्कर में ना पड़ो, जब आएगी तब तक पता नहीं क्या हालात होंगी। अभी आपके पास मौका है, आप लोग जुट जाओ, पूरी प्रैक्टिस सेट लगा डालो, क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं, कहीं से बाहर नहीं आते हैं बस। ठीक है, अगला है पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, या फिर नाइट्रोजन का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, क्या देते क्या है? ऑक्सीजन हम लोग उससे प्राप्त करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीजाणु द्वारा, प्रकीर्णन पौधे, या फिर बीज द्वारा, फल द्वारा, या फिर कायिक जनन द्वारा? तो बताएंगे दोस्त इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा फल द्वारा। ठीक है, फल द्वारा प्रकीर्णन पौधे। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शीतोष्ण पर्वतीय वन में, या फिर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार में, या शीतोष्ण घास प्रदेश में, या फिर सवाना बायोम में? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं इसका जवाब क्या हो जाएगा? जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षावन होते हैं वहाँ ही सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ ही सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। WWF से तात्पर्य है, WWF से तात्पर्य है वर्ल्ड वाइड फंड नहीं, ये भी नहीं होगा। वर्ल्ड वार फंड नहीं, ये भी नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ये तो ऑप्शन जो है वो बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, वीडियो पसंद आ रही तो आप लोग लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इतना तो मैं कह ही सकता हूँ कि नहीं कह सकता अपने भाइयों से हक है मेरा कहना। ठीक है, अगला है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या फिर वर्ल्ड वॉच फंड? तो दोस्तों इसका जो जवाब है, इसका जवाब यही वाला हो जाएगा, वर्ल्ड वॉच फंड। ठीक है, वर्ल्ड वॉच फंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है
खेल प्राणी के महान गुण हैं। क्या महान गुण है? आनंद है, स्वच्छता है, या फिर स्वस्फूर्ति है, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी जो है वो सभी, आनंद भी होना चाहिए, स्फूर्ति भी होना चाहिए, स्वच्छंदता भी होनी चाहिए। ठीक है। अगला है, खेल व्यक्ति की सृजनात्मक प्रतिक्रिया का गहन प्रदर्शन है। यह कथन किसका है? कथन देखो रिपीट होता है हमेशा, इसमें भी है। कौन है? टीपी नन है, रॉस है, यूनानी दार्शनिक है, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से जो आंसर है आपका ये पहला ही वाला हो जाएगा। टीपी नन जो है इन्हीं का ये कथन है। टीपी नन है जो उन्हीं का कथन है। खेल का आनंद कौन कौन लेते हैं? मानव लेते हैं, जीव जंतु लेते हैं, A+B, या फिर जल थल। बताएंगे कौन लेते हैं, कौन लेते हैं आप लोग बताएंगे। तो जो मानव है और जीव जंतु जो है वो दोनों लोग ही खेल का आनंद लेते हैं, यानी कि A, B दोनों। अगला, शारीरिक शिक्षा का अभिन्न अंग क्या है? शिक्षा है, बीमारी है, खेल है, या चातुर्य है। तो बताएंगे इसमें क्या होता है, क्या होता है बताएंगे आप लोग। तो इसका जो खेल है, शारीरिक शिक्षा का अभिन्न अंग जो है वो खेल है। खेल बहुत इंपॉर्टेंट हमारे शरीर के लिए। ठीक है। अगला, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास करता है। यह कथन किसका है? रूसो का, यूनानी दार्शनिक का, या टीपी नन का, या फिर रॉस का। तो जो ये कथन जो है ये यूनानी दार्शनिक का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन में से खेल बच्चों को मानसिक विकास के लिए योग है? शब्द निर्माण, या फिर टंका, या फिर चेस, या फिर उपयुक्त सभी। बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों खेल जो है वो सारे देखिए मानसिक विकास करते हैं, उपयुक्त सभी है। ये वाला गेम मुझे सही समझ में आ रहा है कौन सा है। हमें लगता है ईंट पत्थर वो मारते हैं गेंद उन पे, संपोलिया टाइप का वैसा है। आप लोग जैसा कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा गेम है। बाकी गेम जो है वो सारे हम लोग को माइंड को बढ़ाते हैं। अगला, खेल में बुनियाद रूप से किसका समावेश है? व्यायाम का, दवा का, आनंद का, या फिर पूंजी का। तो दोस्तों आप जानते हैं सबसे ज़्यादा इसमें व्यायाम होता है, हम लोग का शरीर फिट रहता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसमें प्रचुर मात्रा में व्यायाम मिलता है? खनिज में, खेल में, शिक्षा में, या फिर रोजगार में। तो आप लोग जानते हैं खेल में। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन वहाँ हुबहू मिलेंगे तब आप लोग यकीन करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अगला, पूर्वावृत्ति का सिद्धांत का प्रतिपादक है। कौन है? स्टैनी हॉल है, रॉस है, यूनानी दार्शनिक है, लॉर्ड कैम्ब्रिज है। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो स्टैनली हॉल जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, खेल बच्चों में प्रचुर ऊर्जा का निर्देश वह है। कथन किसका है? बताएंगे किसका? रॉस का, हर्बर्ट स्पिनर का है, नन का है, या फिर GTW का है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसके उत्पाद का केंद्र मेरठ है? जूते चप्पल मेरठ में बनते हैं, खेल के सामान, मिट्टी के बर्तन, या फिर रबड़ उत्पाद के। तो दोस्तों बताएंगे कहाँ बनते हैं। तो जानते हैं आप लोग मेरठ में ही खेल के सामान हैं, और शायद मेरठ में ही खेल विश्वविद्यालय भी बना है ना। अभी करंट का क्वेश्चन है, आप लोग कंफर्म करके ऑप्शन बताइए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन गलत युग्म है? मतलब देखिए 4 में से 3 जो है वो सही है और 1 गलत है। बताएंगे कौन सा गलत है, बताएंगे कौन सा। देखो कन्नौज इत्र के लिए मशहूर है, बिल्कुल। मिर्जापुर कालीन के लिए बिल्कुल सही है। मिर्जापुर तो आपने गुड्डू भैया देखा ही होगा। ठीक, ये दोनों बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं आगे। हाँ, मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए बिल्कुल सही है। आगरा चाकू तथा कैंची के लिए, आगरा नहीं, आगरा चाकू और भाई इसके लिए नहीं मशहूर है। आगरा चाकू और इसके लिए नहीं मशहूर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ठीक है। तो बताना है कौन सा जवाब सही है, ठीक है। कूट में है सवाल, ये थोड़ा कूट में सवाल है, बड़ा है, छोटा करेंगे। चुर्क कहाँ का है? फिरोजाबाद, अलीपुर, मेरठ का। ठीक, तो बताएंगे आप लोग इसमें कौन सी सूची सही हो जाएगी, बताएंगे 23 नंबर की। तो 23 नंबर की कौन सी सही हो जाएगी दोस्तों, एक बार लगाते हैं अंदाजा। देखो चुर्क जो होता है उसका सीमेंट से, ठीक। और जो फिरोजाबाद है वो चूड़ियाँ के लिए। अलीगढ़ किसके लिए? अलीगढ़ देखो ताला उद्योग के लिए। और मेरठ खेल का सामान माफ़ कीजिएगा दोस्तों, आज बहुत तबीयत ख़राब है। तो 23 का ये आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 का सी मैं सेट आपको पूरा कराऊंगा, ऐसे हार नहीं मानते, ठीक है, तबीयत चलती रहती। फर्रुखाबाद किस लिए जाना जाता है? कालीन की बुनाई के लिए, कांच की वस्तुओं के लिए, इत्र निर्माण के लिए, हाथ की छपाई के लिए। दोस्तों बताएंगे आप लोग किस लिए, तो हाथ की छपाई के लिए, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आएंगे, आप लोग कर लीजिएगा। ये भी कूट वाला है। मिट्टी के बर्तन के लिए कौन सा मतलब कहाँ जाना जाता है, तो कूट वाला आप लोग बताएंगे। 25 वाले का बताएंगे। तो देखो मिट्टी के बर्तन के लिए जो है वो खुर्जा जाना जाता है। और काष्ठ नक्काशी के लिए सहारनपुर है।
और काष्ठ पादुका के लिए पीलीभीत है और जरी के लिए बरेली है, जरी के लिए बरेली है। तो कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे आप लोग, कौन सा सही हो जाएगा? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? फर्स्ट का सेकंड सही है, सेकंड का फोर्थ सही है, सही है, पूरा सेट सही है, सही है। तो यानी कि आपका डी वाला सही है, डी वाला जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला आप लोग खुद बताओ, आप लोग खुद प्रयास करो। देखो लकड़ी, लकड़ी के लिए कौन सा है, लकड़ी के लिए कौन सा है? देखो खेल के सामान तो मेरठ हो गया, मेरठ हो गया, ठीक। पीतल की मूर्तियाँ, पीतल की मूर्तियाँ कौन सा है? मथुरा होना चाहिए, ठीक है। और आपके लकड़ी काष्ठ के खिलौने के लिए कौन सा है, कौन सा है? बनारस, बनारस हो जाएगा। दिया सलाई के लिए बरेली, बरेली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ गलत अगर लगे तो आप लोग बता देना, हम भी इंसान हैं, गलती हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक्सेप्ट करने वाला टीचर हूँ, मैं तुरंत एक्सेप्ट करता हूँ अगर मेरी गलती होती, मुझे बिल्कुल कोई मतलब नहीं, ईगो से कोई लेना देना नहीं। तो बताएंगे 26 का कौन सा? 26 का ये आपका डी वाला हो जाएगा, डी वाला। आगे बढ़ते हैं, कुछ हो गलती तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 27 में बताएंगे, 27 में क्या हो जाएगा? 27 में बताएंगे, 27 में देखते हैं। देखो फिरोजाबाद कांच की चूड़ी के लिए ठीक है, कानपुर चमड़े के सामान के लिए ठीक है, और नाजिबाबाद कौन सा? प्लाईवुड के लिए, सहारनपुर कागज और टुकड़ी के लिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 27 का सी, 27 का सी, ठीक है। कोई गलती हो तो आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर देखेंगे। ये देखो एक ही में मैंने इतने बेहतरीन क्वेश्चन आपके सेट में है, ये जो समझ रहा है वही जानता है, समय बिल्कुल नहीं बर्बाद हो रहा, क्वेश्चन आपको अच्छे बेहतरीन मिल रहे हैं, ठीक है। ये वाला बताएंगे 28 नंबर वाला, 28 नंबर वाला बताएंगे। देखो टेराकोटा के लिए गोरखपुर मशहूर है, ठीक है। अगला कौन सा है, अगला कौन सा है, अगला कौन सा है? अगला है लकड़ी के खिलौने के लिए, लकड़ी के खिलौने के लिए वाराणसी, ठीक। और चीनी मिट्टी के बर्तन के सामान के लिए, चीनी मिट्टी बर्तन के सामान के लिए कौन सा होगा, कौन सा होगा बताएंगे? तो चिन्हट, और कांच का सामान के लिए फिरोजाबाद। तो इसका मतलब ए वाला बिल्कुल सही है, ए वाला जो बिल्कुल सही है। दोस्तों कोई सेट में गलती हो जाए, कोई क्वेश्चन गलत मुझसे टिक लग जाए, कभी कभी ऐसा होता, हम चाहते नहीं तब भी जानबूझ के वो निकल जाता, मुंह से निकल जाता, हैबिट है, हर किसी से होती है, कभी ना कभी आपसे भी हुई होगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि सर इतना नहीं आता है, सर गलत बता रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, इसमें नाराज हो जाए। नाराज कोई नहीं होता, कभी भाई बहन से गलत होती, माँ बाप से गलती होती तो क्या आप उन्हें माफ़ नहीं करते? तो हमें भी कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। मैं देखो सच्चाई, मैं खुली किताब जैसा गुरु हूँ, मैं सब खुल के बोलता हूँ, मैं कुछ नहीं छुपाता हूँ, ठीक है। और कभी आप मुसीबत में होंगे तो मुझे देख लीजिएगा, एक बस नंबर डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, फिर देखिएगा मैं जितना कर पाऊंगा उतना करूंगा आपके लिए। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती मिल, हथकरघा, चमड़ा या फिर सीमेंट? तो आप लोग बताएंगे कौन सबसे ज़्यादा है? तो हथकरघा जो है वो सबसे ज़्यादा है। आखिरी सवाल है देखो इस वीडियो का, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूड़ियों के लिए, चूड़ियों के लिए, ठीक है दोस्तों। ये देखो मैंने पूरा सेट करा दिया, बेहतरीन सेट है, जो आप जानते हैं कि आपको करना आप क्या है, आडा वाले स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है दोस्तों। अब यहीं पे आपसे विदा चाहेंगे। गुड मॉर्निंग और जय हिंद जय भारत। सुबह शाम मत देखिए, पढ़िए बस।